ज्ञान गुण सागर जय, कपि सति लोक उजागर जय। शतानन, मैं समझ गया आपकी युक्ति। तृतीय आदित्य का प्रकाश फैलना आरंभ हो, उसके पूर्व ही आप इन वानरों को अंधकार के कूप में लाकर समाप्त करना चाहते हैं। मित्र हनुमान, रक्षा करो। मित्र हनुमान, मित्र हनुमान। अंधकूप बंद हो रहा है। अब मैं कैसे अपने मित्रों को रक्षित कर पाऊंगा? जाओ मायासुर, अपना प्रतिशोध लो उस वानर से। उसके पश्चात मैं अपने प्रतिशोध की धधकती अग्नि को उस वनवासी के रक्त से शांत करूंगा। शांत करूंगा उस वनवासी के रक्त से। यहाँ तुम्हारा वध होगा हनुमान, और वहां अंधकार की गहराइयों में तुम्हारे मित्रों का अंत होगा। इन सबको विष से स्नान कराओ। असुर, चल कर रहे हो तुम? महाराज सुग्रीव और नल नील का कोई अहित नहीं होने दूंगा मैं। वानर की देह है या लौ, ये मेरी घातक कटार पत्थर को भी काट देती है, परंतु रक्षवीरों, यहां तक प्रकाश पहुंचे उससे पूर्व इस वानर को अंधकूप में गिरा दो। अब तक तो तृतीय आदित्य का प्रकाश आ जाना चाहिए था। तृतीय आदित्य उचित स्थान पर उग चुके हैं अंगद, किंतु उनके प्रकाश को इस लोक में आने के लिए समय तो लगेगा। तब तक इन राक्षसों का वीरता से सामना करना होगा।
प्रकाश भागो भागो। इस प्रकाश ने तुम्हें तो बचा लिया वानर, किंतु तुम्हारे साथियों का अब तक तो अंत हो चुका होगा। धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं मेरे मित्र, और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा धर्म ही करता है। श्री राम के अनुयायियों के समक्ष भले ही कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, किंतु अंत में सफलता उन्हें ही प्राप्त होती है मायासुर। जब प्रकाश इस कूप के भीतर नहीं जा सकता तो तुम कैसे जाओगे वानर? अब तुम्हारे मित्रों को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। देखिए, आप दानव शिल्पी हैं, देव शिल्पी, विश्वकर्मा की भांति आप सम्माननीय हैं। मुझसे आयु में भी आप बड़े हैं, अतः मैं आपके विरुद्ध कोई भी असम्मानजनक कार्य नहीं कर सकता। उचित तो यही होगा कि आप मुझे मेरे साथियों तक पहुंचने का उपाय बता दें। संकट में पड़ गए तो गिड़गिड़ाने लगे वानर। मेरे चरणों में पड़ जाओ, कितनी भी गुहार लगाओ, कोई सहायता नहीं करूंगा। मैं तो यही कामना कर रहा हूं कि ना ही तुम जीवित रहो, ना ही तुम्हारे मित्र, और ना ही वो तुम्हारा प्रभु राम। बस बहुत हो गया सम्मान। दानवों के साथ रहकर आपकी भी दानवी वृत्ति हो गई है मायासुर। मैंने आपकी आयु, आपके पद का सम्मान किया, किंतु आप जैसे प्रवृत्ति वाले सम्मान की नहीं, अपमान की भाषा ही समझते हैं। छोड़ दे दुष्ट वानर, छोड़ दे मुझे। यदि आप अब चाहते हैं कि मैं आपका शीश स्तंभ से दबाकर चूर चूर ना करूं, तो आप शीघ्र मुझे बताइए कि मैं अपने मित्रों तक कैसे पहुंच सकता हूं। बोलिए, अन्यथा मुझे इस बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है कि तुम अपने मित्रों तक कैसे पहुंच सकते हो। ये सब शतानन की माया है। तो तुम ये बताओ कि शतानन कहां है और कैसे उसका अंत किया जा सकता है। बोलिए। शतानन को कोई नहीं मार सकता, तुम्हारा प्रभु राम भी नहीं। व्यर्थ समय नष्ट करने से अच्छा है कि तुम शतानन के सामने अपना समर्पण कर दो, क्योंकि यहां से ना ही तुम जीवित लौटोगे, ना ही तुम्हारा प्रभु वो राम। ये आदित्य भी कब तक अपने प्रकाश से तुम सबका बचाव कर सकेंगे? कुछ प्रहर और। मायासुर, तुम अपने जीवन की चिंता करो। यदि तुमने एक क्षण में मुझे नहीं बताया कि शतानन का वध कैसे होगा, तो अगले ही क्षण आपके जीवन का अंत हो जाएगा।
बोलिए मयासुर, अन्यथा मैं वो करने को विवश हो जाऊंगा जो मैं करना नहीं चाहता। यदि इसे बता भी दिया तो ये शतानन को मार नहीं पाएगा, और अभी ये यहाँ से चला गया तो उस राम और उसकी सेना को समाप्त करना सहज हो जाएगा। बताता हूँ, बताता। शतानन का वध करने का उपाय और अस्त्र भूलोक के नीचे 6 लोकों को पार करके है, 7वें लोक में ही मिल सकता है। सोचो हनुमान, धरती के नीचे 6 लोकों को पार करना होगा। जब तुम अपने मित्र को बचाने के लिए यहाँ से नीचे नहीं जा पा रहे तो 6 लोक नीचे कैसे जाओगे? जय श्री राम। प्रकाश, भागो। अरे छोड़ दे वानर, छोड़ दे। सखा, जय श्री राम। अब तो छोड़ दे वानर, जो तूने पूछा मैंने बता दिया। आप पर विश्वास नहीं कर सकता मैं। अब आपको भी मेरे साथ 7वें लोक तक चलना ही होगा। जब तक मैं इस वानर की पूंछ से बंधा हूँ, मैं अपनी माया का प्रयोग भी नहीं कर सकता। उस मूर्ख मायासुर को वानर से प्रतिशोध लेने का अवसर देकर बहुत बड़ी भूल की मैंने, बहुत बड़ी भूल की। वानर, वानर! इनकी ऐसी अवस्था। वैद्यराज सुषेण जी, वैद्यराज जी, शीघ्र ही इनका उपचार कीजिए। प्रभु, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं इन सब की समुचित रक्षा नहीं कर पाया। प्रभु, ये सभी शतानन के मायावी विष से विषाक्त हैं। और इनका मात्र एक ही उपचार है, उसकी मृत्यु, जिसके विष से ये सभी प्रभावित हैं, अर्थात शतानन की मृत्यु। प्रभु, मैं भले ही इनकी रक्षा ना कर सका, किंतु इनके उपचार के लिए
शतानन की मृत्यु का अस्त्र मैं अवश्य लेकर आऊंगा। मयासुर को सब ज्ञात है, इसलिए प्रभु मैंने इन्हें बंदी बनाया हुआ है। इन्हें लेकर मैं भूलोक के नीचे 7 लोक तक यात्रा करके शतानन के वध का अस्त्र लाऊंगा। मुझे आज्ञा एवं आशीर्वाद दीजिए प्रभु। उचित है हनुमान, जाओ। प्रभु, कोई दुविधा है? हनुमान, मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ, किंतु इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। दुविधा तो होगी ही वनवासी। इस वानर के जाने के पश्चात तुम सबकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाएगी यहाँ, और इस वानर को अपने लोक में ले जाकर सहजता से इसका अंत मैं कर दूंगा। प्रभु आप चिंता ना करें, शतानन की मृत्यु निश्चित है। मैं शीघ्र ही उसकी मृत्यु का अस्त्र लेकर लौट आऊंगा प्रभु। किंतु हनुमान, देवेश्वर शिव का कथन स्मरण रखना, 12वें आदित्य की अंतिम रश्मि से पूर्व ही तुम्हें लौट कर आना होगा। जय श्री राम। ये गाथा महाबली हनुमत की, कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत पर नामा रघुराई, जाता पे आशीष बरसाई। अस्त पूर्व 12 आदित्या, लौटो कपीश ते जय हो सत्या। पूछ में 6 बांधी ली उछाला, तीव्र गति कपि उड़ी पाताला। पहुँचे भूषण भरम कपीशा, शीघ्र अतल लोकाभिप्रवेशा। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। इस लोक में द्वार से जाने के स्थान पर मैं इसे भी खोदते हुए भीतर प्रवेश करूं तो शीघ्र ही मैं अगले लोक तक पहुंच जाऊंगा। यदि तुम ऐसा करोगे वानर, तो अपने उद्देश्य में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। और फिर मुझे दोष मत देना, क्योंकि अगर वास्तव में तुम्हें शतानन की मृत्यु का अस्त्र प्राप्त करना है, तो तुम्हें प्रत्येक लोक के प्रमुख को मनाना होगा कि वो तुम्हें अगले लोक में जाने के लिए मार्ग प्रदान करें। तभी तुम अगले लोक में जाकर के शतानन के मृत्यु का अस्त्र प्राप्त कर सकोगे। मैं ये भी कर लूंगा। अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तत्पर हूं।
क्षमा करें देवियों, मैं शीघ्रता में हूं। ऐसी भी क्या शीघ्रता वानर श्रेष्ठ। अतल लोक में आपका स्वागत तो कर लेने दीजिए। अतल लोक की रानी का प्रणाम स्वीकार कीजिए वानर श्रेष्ठ। मन को मोह लेने वाले मेरे सुंदर अतल लोक में आपका स्वागत है। वानर भी सम्मोहित सा होता प्रतीत हो रहा है। अब तो ये यहां से जा भी नहीं पाएगा। स्वागत के लिए धन्यवाद देवी। क्या अब मुझे कोई अगले लोक तक पहुंचने वाले मार्ग के बारे में बताएगा? बता दूंगी मार्ग, किंतु इतना श्रम करके यहाँ पहुँचे हो, कुछ क्षण विश्राम कर लो। और आपको भूख भी लगी होगी ना? मैं अपने सुंदर और कोमल हाथ से आपको स्वादिष्ट भोजन कराऊंगी। यहाँ बिताया हुआ एक एक क्षण तुम्हें इतना भाएगा कि तुम यहाँ से जाने की सोचोगे भी नहीं। ये वानर तो क्या, मैं स्वयं ही मंत्रमुग्ध हो गया इन सुंदरियों के मध्य। वानर, अब तुम्हारी यात्रा भी यहीं समाप्त होने वाली है। धन्यवाद देवियों। आप सबके सुंदर रूप में तो मुझे सभी माताओं के दर्शन हो गए। आप सब में माता सरस्वती, माता पार्वती, माता सीता और मेरी माता अंजना के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आप सबको हनुमान का शत शत नमन। ये वानर कर क्या रहा है? अब जब आप सबने मुझे इतनी माताओं के एक साथ दर्शन करा दिए, तो अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप सब मुझे माताओं की भांति आशीर्वाद भी देंगी। मैं तो ये सोचकर प्रसन्न हो रहा था कि ये सुंदरियां इस वानर को सम्मोहित कर देंगी, किंतु यहाँ तो इस वानर ने ही इन्हें सम्मोहित कर लिया। पुत्र हनुमान, तुमने अपने पवित्र एवं शुद्ध आचरण से हमारे भीतर के मातृत्व को जागृत कर दिया है। बोलो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए अपनी माता से? यहाँ से अगले लोक में जाने के लिए मार्गदर्शन एवं अनुमति। माता, जिस रामकाज के लिए मैं निकला हूं, उसे पूर्ण करना ही मेरा प्रथम एवं अंतिम ध्येय है माता। अवश्य पुत्र हनुमान, किंतु प्रतिफल स्वरूप तुम्हें भी हमें कुछ प्रदान करना होगा। माता, क्या दूं मैं आपको? माता, इस समय तो मेरे पास सिर्फ एक ही अनमोल रत्न है। मेरी संपूर्ण शक्ति वही है। वो है तो मैं हूं। तो वो ही दे दो। माता, वो अनमोल रत्न है मेरे प्रभु श्री राम का नाम।
उन्हीं से है ये संसार, वो कल्याणकारी, सर्वहिताय, सर्व सुखाय सुंदर रत्न मैं आप सबको भेंट करता हूं माता। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। साधारण मनुष्य साधारणत्य मनुष्य सुंदर स्त्रियों के बाहर रूप सौंदर्य से मोहित हो जाते, किंतु हनुमान ने स्त्रियों के अंतर्मन में झांककर उस पवित्र सौंदर्य के दर्शन किए जिसे मां कहते हैं। वह सौंदर्य तो एक दिन नष्ट हो जाता है, किंतु स्त्री का वो सौंदर्य जिसे मां कहते हैं वो ना ही कभी कम होता है ना ही नष्ट होता है। हाँ देवेश्वर, अपने निष्पाप व्यवहार एवं भोलेपन से भरी दृष्टि से हनुमान ने उन सुंदर स्त्रियों के मन में वात्सल्य भाव को जागृत कर दिया, साथ ही अपनी शुद्ध एवं मधुर वाणी से सबके मन में प्रभु श्री राम की भक्ति की ज्योति भी प्रज्वलित कर दी। आशा है हनुमान इसी प्रकार आगे भी समस्त लोकों में श्री राम के नाम की अलख जगाएंगे। अभी तक यहाँ जो भी आता था उसकी यहाँ से जाने की इच्छा शेष नहीं होती थी। आज सब विपरीत हो गया। आज तुम्हें यहाँ से भेजने की इच्छा नहीं हो रही है पुत्र। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। वो देख रहे हो ना हनुमान, वो ही अगले लोक में जाने का गुप्त मार्ग है। धन्यवाद माताओं, प्रणाम। हनुमत अतल लोक में आई, सुंदर नार अनेक लुभाई। शुद्ध पवित्र कपि आचारा, ससम्मान हर एक को निहारा। सुंदर सुरमति शारदा माई, सुंदर नयन दरस उमाई। दीर्घ केश महलक्ष्मी बैठी, भोला मुख सीता सम देखी। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु, अब तो षष्टम आदित्य भी अस्तांचल की ओर जा रहे हैं। हनुमान जहां कहीं भी हो, उन्हें शीघ्र ही अपना कार्य संपन्न करके लौटना होगा। आशा तो यही है विभीषण जी, किंतु अभी तो आदित्य के अस्त होते ही शतानन के प्रतिरूप पुनः जीवित हो उठेंगे। अतः हमें अपनी सेना को सतर्क करना होगा। वीर सेनानियों, आदित्य अस्त होने को है। युद्ध के लिए ससज्जित हो जाओ।
अंधकार घिर रहा है। ये शतानन के प्रतिरूप राक्षस पुनः जीवित होकर यहां तक पहुंचे, इसके पूर्व ही अपने वायु अस्त्र से इन्हें दूर धकेल दूंगा मैं। समस्त आदित्यों के आकर जाने से पूर्व ही मुझे शतानन की मृत्यु का अस्त्र लेकर लौटना होगा। वानर, तुम कितनी भी शीघ्रता कर लो, अतल लोक से तो निकल गए, वितल लोक से नहीं निकल पाओगे। जय श्री राम। ये स्वर्ण द्वार, काम काज के प्रति कितनी भी निष्ठा दिखा लो वानर, एक बार जो स्वर्णिम प्रतिष्ठ में प्रवेश कर गए तो स्वर्ण के आकर्षण से तुम भी नहीं बच पाओगे। वैसे भी वानर तो स्वभाव से लालची ही होते हैं। रुक जाओ वानर, वानर। अच्छा हुआ जो वितल लोक का लालची राजा स्वयं प्रकट हो गया। अब तो जब तक तुम इसे कुछ भेंट देकर प्रसन्न नहीं कर देते हनुमान, ये आगे कदापि नहीं जाने देगा। लाओ लाओ वानर, लाओ। तुम मेरे लिए क्या भेंट लाए हो? वित्तल लोक के राजा के लिए। तुम मुझे प्रसन्न करो, कुछ अनुपम भेंट दो, फिर तुम जितना चाहे उतना स्वर्ण यहां से ले जा सकते हो। सुंदर, शुद्ध, चमकीला स्वर्ण। क्षमा करें वितल राज, ना तो मेरे पास आपको देने के लिए कोई भेंट है और ना ही मुझे यहां से कोई स्वर्ण चाहिए। मुझे तो बस अगले लोक में जाने का मार्ग चाहिए। इस वानर को तो ना ही सौंदर्य का लालच है, ना ही स्वर्ण का। आश्चर्य वानर, तुम वित्तल लोक का शुद्ध स्वर्ण नहीं लेना चाहते? तब तो तुम सबसे पृथक आचरण वाले हो। मैं भी सबसे पृथक हूं। तुम भले ही यहां से कुछ न लेके जाओ, पर तुम यहां से तभी जा पाओगे जब तुम मुझे स्वर्ण से भी मूल्यवान कुछ दे पाओगे। तब तो मेरे पास सबसे अधिक मूल्यवान है जो मैं आपसे बांट सकता हूं। तो दो, शीघ्र दो। दिखाओ कहां है वो, क्या है वो? वो अदृश्य है किंतु अनमोल है। उसका मूल्य आप तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप उसका आभास नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम की भक्ति है वो। भक्ति भक्ति तो समय नष्ट करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। क्या प्राप्त हो सकता है भक्ति से? इससे सबसे बड़ा धन प्राप्त होता है, प्रसन्नता एवं संतोष का धन। वितल राज जी, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो देखिए, देखिए अपने आसपास इस स्वर्ण से दमकते संसार को, किंतु यहां के निवासियों के मुखड़ों पर कोई दमक, कोई सुख के चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, इनके मुखड़े तो सदैव से ऐसे ही हैं। तो उन्हें देखिए, वो तो बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। वो, उसका लालच तो इतना अधिक बढ़ गया था कि वो अपने पुत्र को ही स्वर्ण का होने की अभिलाषा कर बैठा। और अब मूर्ख व्यर्थी उस पर आंसू बहाकर समय नष्ट कर रहा है। पुत्र रूप में
कितना स्वर्ण उसके हाथों में है, जिससे ना कभी दुर्गंध आने वाली है, ना ही उसकी आयु बढ़ने वाली है। फिर भी ना वो प्रसन्न है, ना ही संतुष्ट, क्योंकि मात्र स्वर्ण से सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। वास्तविक सुख तो प्रेम एवं भक्ति में ही निहित है। तुम्हारा कथन सत्य प्रतीत हो रहा। महाबली, अब देखिए ना महाराज, इतना स्वर्ण होते हुए भी आप निर्धनों की भांति मांगते रहते हैं, किंतु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं धनवान हूं, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति है मेरे पास। वो मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। किंतु मात्र भक्ति, ये सबसे बड़ा धन कैसे हो सकता है? महाराज, आप भी प्रयोग करके देख लीजिए। यदि आप अपार प्रसन्नता एवं संतोष का अनुभव करना चाहते हैं, तो एक बार पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति से प्रभु श्री राम का नाम लेकर देखिए। उचित है, किंतु यदि तुम्हारा कथन मिथ्या निकला तो तुम्हें जीवन भर यहीं रहकर मेरे सारे कार्य करने होंगे। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है वितलराज। मूर्ख वानर, यह लोक की सुंदरियां नहीं है जो भक्ति से प्रसन्न हो जाएं। विफल हो जाएगी तुम्हारी भक्ति, क्योंकि जिसे एक बार स्वर्ण का लालच लग जाए, वो किसी भी प्रकार संतुष्ट नहीं हो सकता। ये लालची राजा मात्र स्वर्ण पाकर ही प्रसन्न होता है। प्रभु श्री राम का नाम ही वास्तव में स्वर्ण है। उससे अधिक मूल्यवान और कुछ भी नहीं है। जय श्री राम। वितल मह कंचन वस्तु सारी, महिमा राम नाम अति भारी। हनुमत नाम जो ले रघुराई, प्राण पुनः स्वर्णिम जग पाई। जय हनुमान। तृण द्रुम जल थल नर नारी, सबहु तारी अवध बिहारी। अंजनी सुत रट राम लगाई, राम नाम से वितल गुंजाई। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम। आपका अनुमान सत्य था देवेश्वरी। हनुमान प्रभु श्री राम के नाम की भक्ति को प्रसारित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हनुमान तो धर्म की अलख जगा रहे हैं स्वामी, किंतु राक्षस सतानंद अधर्म की ओर बढ़ता ही जा रहा है। वो अपनी समस्त मायावी एवं दानवी शक्तियों को जागृत कर रहा है, जो श्री राम एवं उनकी सेना के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है।
संहार। यदि वो 12 आदित्य को एकत्रित कर सकते हैं तो मैं ब्रह्मांड में चारों ओर फैले आसुरी शक्ति को एकत्रित करूंगा और 12 आदित्यों के आने से पूर्व वनवासी और उसकी सेना का विनाश करूंगा मैं। ये दानवीय ज्वालाएं देखिए प्रभु, प्रतीत हो रहा शतानन कुछ अति भयंकर करने को है। प्रभु, उधर शतानन के भवन में कुछ विशेष हलचल हो रही है। प्रतीत हो रहा है ये राक्षस 12 आदित्यों तक प्रतीक्षा नहीं करने वाला। इसके पूर्व ही ये यहाँ आतंक फैलाए या हनुमान जी को यहाँ आने में विलंब हो जाए। आप ब्रह्मास्त्र का संधान कीजिए और समाप्त कर दीजिए इस महाराक्षस को। दुष्ट राक्षसों की प्रवृत्ति नहीं होती शांत बैठने की। शतानन कोई अनिष्ट करे उसके पूर्व ही मुझे समस्त लोकों को पार कर अंतिम यानी सप्तम लोक से शतानन के वध का अस्त्र प्राप्त कर मुझे शीघ्र लौटना होगा। तृतीय अर्थात सूतल लोक में तो बिना अनुमति के प्रवेश करना ही वर्जित है और तुम इसे शीघ्र पार करने के बारे में सोच रहे हो वानर। द्वार पर तो कोई रक्षक नहीं दिखाई दे रहा है और ये मयासुर कह रहा है कि बिना अनुमति के प्रवेश ही नहीं कर सकते। कहीं ये मुझे विलंब कराने के लिए छल तो नहीं कर रहा है? इस वानर को ये कदाचित ज्ञात नहीं है। इस लोक की रक्षा स्वयं नारायण करते हैं और यदि वो वनवासी नारायण अवतार है, ये उसका भक्त एक प्रकार से नारायण भक्त ही हुआ। अब भक्त और नारायण के मध्य होने वाले विवाद को देखने में अत्यंत अत्यंत प्रसन्नता होगी। इस वानर की मूर्खता के कारण मुझे भी पीड़ित होना पड़ रहा है। मूर्खता मत करो वानर, सूतल लोक में प्रवेश ही नहीं कर पाओगे तो पार कैसे करोगे इसे? प्रभु कृपा से जब 2 लोक पार कर लिए तो इसे भी पार कर जाऊंगा। कोई अदृश्य शक्ति द्वार की रक्षा कर रही है। मुझे प्रवेश करने के लिए निवेदन करना चाहिए। हे अदृश्य द्वारपाल, आप जो भी हैं, मुझे सूतल लोक में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करें। ये मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। कोई उत्तर नहीं। मेरे लिए तनिक भी विलंब करना अनुचित होगा। देखिए, मैं यहां किसी दुर्भावना से नहीं आया, अतः आप मुझे मत रोकिए। आप जो भी हैं, मुझे दर्शन दीजिए और मेरी प्रार्थना सुनिए।
पुनः प्रयास करता हूं। ये तो कोई विचित्र ही दिव्य शक्ति प्रतीत हो रही है, किंतु मैं समय व्यर्थ नहीं कर सकता। मुझे अविलंब ही यहां से निकलना होगा। सखा, हनुमान की पूंछ से कुछ समय के लिए राहत तो अवश्य मिल गई मुझे, किंतु मैं इसके पश्चात भी यहाँ से पलायन नहीं कर सकता, क्योंकि सूतल लोक में मेरी माया कार्य नहीं करेगी। तुम असफल ही होने वाले हो वानर। वैसे भक्त और भगवान की इस क्रीड़ा में आनंद आ रहा है। देखता हूँ कौन विजयी होता है। मेरी विनती स्वीकार करें। मुझे प्रवेश करना अति आवश्यक है, अन्यथा मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। समय निकला जा रहा है वानर। जो करना है शीघ्र करो, अन्यथा वहां तुम्हारे प्रभु और उनकी सेना संकट में पड़ जाएगी। आप जो भी हैं, मुझे बल का प्रयोग करने के लिए विवश कर रहे हैं। नहीं नहीं, न जाने क्यों इन पर गदा प्रहार करने से मेरा अंतर्मन मुझे रोक रहा है, किंतु सूतल लोक में प्रवेश करने से मैं स्वयं को रोक नहीं सकता। ये चरण, इसका स्पर्श कुछ परिचित सा प्रतीत हो रहा है, किंतु अभी इसके लिए मैं समय नष्ट नहीं कर सकता। मैं अब भी इन्हें नहीं देख पा रहा हूं। ये क्या माया है? आपकी ये ऊंचाई, ये विशाल आकार इस बात का प्रमाण है कि आप कोई साधारण द्वारपाल नहीं हैं। किंतु मैं भीतर जाने के लिए बार बार प्रयास करता रहूंगा। अपनी पराजय स्वीकार कर लो वानर, और लौट चलो यहां से। ये अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति है। मुझे शीघ्र ही कुछ करके इन्हें मनाना होगा, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। प्रभु, विलंब करना उचित नहीं। ब्रह्मास्त्र चलाकर
समाप्त कर दीजिए शतानन को। देखिए काका सुग्रीव एवं नल नील की कैसी दुर्दशा की है उस राक्षस ने। उसके प्रतिरूप भी बड़े एवं शक्तिशाली होते जा रहे हैं। वो कभी भी गुम्बद ध्वस्त कर बाहर आ सकते हैं। अंगद, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मांड में महाविनाश मच सकता है, इसलिए उसका प्रयोग अनुचित होगा। किंतु इस राक्षस के विनाश के लिए एक अन्य विकल्प भी है मेरे पास। यमास्त्र। ये वनवासी तो यमास्त्र का प्रयोग कर रहा है। ये चरण रज आप अवश्य ही कोई दिव्य पुरुष हैं। कृपया मुझे अपने दर्शन दीजिए। मुझे भीतर प्रविष्ट होने की अनुमति दीजिए। बिना राजाज्ञा के यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता है वानर श्रेष्ठ हनुमान। जब आप मेरे नाम से परिचित हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं प्रभु श्री राम का काज करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने उन्हें कार्य पूर्ण करके ही लौटने का वचन दिया है। मैंने भी राजा बलि को यहाँ के द्वार की सुरक्षा का वचन दिया है। अब से कल्पांत तक आप पाताल स्थित सुतल लोक के राजा रहे। मैं स्वयं आपके राज्य की सदा रक्षा करूंगा। अंततः मैं मंदबुद्धि वानर ही सिद्ध हो गया। इतने विलंब के पश्चात जान पाया कि मेरे प्रभु श्री राम जिनके अवतार हैं, आप वही प्रभु श्री विष्णु हैं। आपके चरण स्पर्श करके मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। कहीं ये पुनः अपनी भक्ति के बल पर सफल ना हो जाए। प्रभु, आपकी चरण धूलि तो मुझे प्राप्त हो गई, किंतु अभी आपके दर्शन तो अपूर्ण हैं। अपने निज दर्शन देकर इस भक्त को कृतार्थ कीजिए प्रभु। पंकज पाद चरण रज पाकर धन्य धन्य हुआ तुच्छ ये वानर।
नारायण श्री प्रफुल्ल कंजलोचन, आप मद आदि दोष के मोचन। अनेक अनूप रूप श्री अधिपति, विनय प्रणाम स्वीकारो रमापति। प्रभु श्यामल वर्णाति सुंदर, रूप इतनी मधुर स्तुति मेरे प्रभु की। नमन आपको है इंदिरापति, दर्शन दो प्रभु सुन लो विनती। दर्शन दो प्रभु सुन लो विनती। इतने सुमधुर स्वर में आप मेरे प्रभु का स्तुति गान कर रहे थे, जैसे साक्षात माता सरस्वती विराज रही हो आपके कंठ में। अपना परिचय दीजिए वानर श्रेष्ठ। प्रणाम महाराज बलि। मैं प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सेवक हनुमान हूं। मैं प्रभु श्री राम के काज के लिए ही यहां आया हूं। प्रभु श्री राम के सेवक वानर श्रेष्ठ हनुमान, कहिए किस कार्य हेतु आए हैं आप? मुझे सप्तम लोक तक पहुंचकर महाराक्षस शतानन के वध का अस्त्र प्राप्त करना है। इसके लिए तो आपको धरती के गर्भ में स्थित सप्तम लोक में पहुंचकर स्वयं नागराज वासुकी से उस अस्त्र को प्राप्त करना होगा, और नागराज वासुकी को मनाना अत्यंत कठिन है। आप बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हैं हनुमान। महाराज बलि, मेरे प्रभु श्री राम का नाम मेरी प्रत्येक कठिनाई को सुगम बना देता है। आप तो मुझे यहां से अगले लोक में जाने की अनुमति एवं मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। सखा, तो मैं अब आपको स्वयं यहाँ के निकास द्वार तक ले चलता हूँ, किंतु उसके पश्चात इस मयासुर को अच्छी तरह बांध कर रखिएगा, क्योंकि अगला लोक इन्हीं का है और इनके लोक में इनकी माया असीमित रूप से बढ़ जाएगी। आपको पूर्ण रूप से सतर्क रहना होगा हनुमान। महाराज बलि, आपका बहुत आभार। प्रणाम प्रभु, मुझे मेरे उद्देश्य में सफल करना प्रभु। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ओम नमो नारायण। हनुमान, ये सुरंग आपको चतुर्थ लोक के तल तक ले जाएगी। धन्यवाद महाराज बलि, आपको प्रणाम।
मेरे पांव किसी चिपचिपे पदार्थ में जकड़ गए हैं। वानर, मेरे इस तलातल लोक में तुम्हारा स्वागत है। तलातल लोक अर्थात मेरा लोक। आश्चर्य हो रहा है कि मैं तुम्हारे बंधन से कैसे मुक्त हुआ। ये मेरा लोक है वानर, मेरा लोक। यहां कोई मुझे बंदी नहीं बना सकता। यहां मैं बंदी बनाता हूं। मैं अब मेरी युक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वहां शतानन उस वनवासी और उसकी सेना का अंत कर देगा, और यहां मैं तुम्हारा अंत करूंगा वानर, तुम्हारा अंत करूंगा। विभीषण जी व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। कदाचित ये नहीं चाहते कि मैं ये मास्त्र चलाऊं। कदाचित प्रभु मेरी मनोदशा को समझ गए हैं। प्रभु रुक जाइए। शतानन ये जो कर रहे हैं वो भ्राता रावण की मृत्यु से उपजे क्रोध एवं पीड़ा का परिणाम है। मेरे विचार से एक बार उन्हें समझाया जाना चाहिए। भ्राता रावण को भी आपने संभलने के अनेकों अवसर प्रदान किए थे। भ्राता शतानन को एक अवसर प्रदान कीजिए प्रभु। अधर्मी का नहीं, अधर्म का अंत करना आवश्यक है। इसलिए विभीषण जी जाइए और अपने भ्राता शतानन को समझाइए। यदि वो अहंकार, अधर्म एवं क्रोध का त्याग करता है तो उसी क्षण ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु। मुझे भ्राता शतानन के पास जाने की अनुमति दीजिए। मैं भी आपके साथ चलूंगा विभीषण जी। हो सकता है शतानन आप पर ही आक्रमण कर बैठे, तो आपकी सुरक्षा के लिए मैं तो उपस्थित रहूंगा आपके साथ। ये उचित है। आज्ञा दीजिए प्रभु।
अभी तो अंधकार है। सातवें आदित्य के उदित होने में कुछ ही क्षण शेष है। फिर भी यहां शतानन का कोई प्रतिरूप दिखाई नहीं दे रहा है कहां शतानन? ये समस्त ऊर्जा उसी स्थान पर केंद्रित हो रही है। गर्जन की ध्वनि भी वहीं से आ रही है। हम उसी ओर जाएंगे। भ्राता शतानन, मैं आपका अनुज विभीषण आपसे शांति वार्ता करने आया हूं। कहां हैं आप? मैं आपसे भेंट करना चाहता हूं। भ्राता शतानन! भ्राता शतानन! प्रणाम भ्राता श्री। मैं लंका, अपना परिवार सबको छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में आया हूं। बड़े मूर्ख हो तुम विभीषण। स्वयं अपनी मृत्यु को प्रणाम करने चले आए। भ्राताश्री, सबको खो चुका हूं मैं। आप ही मेरे शेष भ्राता हैं। आपको खोना नहीं चाहता, इसलिए आपको समझाने चला आया। मुझे समझाओगे तुम कुलघाती? ये अस्त्रों का चक्रव्यूह, ऐसा ही अस्त्रव्यूह मैंने बाल्य अवस्था में यक्षलोक में भंग किया था। देख क्या रहे हो वानर? अन्य लोकों की भांति यहां तुम्हारे प्रभु का नाम कोई काम नहीं आएगा। ये मेरा अस्त्र समाप्त कर देगा तुम्हें। सावधान साथियों, ये शतानन के प्रतिरूप गुंबद के बंधन को तोड़कर निकल आए हैं। अब मेरे एक संकेत पर मेरे ये मायावी अस्त्र तुम्हारे प्राणों को तुम्हारे शरीर से विलय कर देंगे। उदित होते अष्टम आदित्य की प्रकाश रश्मियों के यहां आते ही ये राक्षस तो स्वतः निष्क्रिय हो जाएंगे। इसी अंतराल में महाराज विभीषण और अंगद भी सुरक्षित लौट आएंगे। प्रभु, मुझे उन्हीं की चिंता सता रही है। कहीं वो दुष्ट राक्षस उन दोनों का अहित करने में सफल न हो जाए।
ये घातक प्रकाश पुनः उत्पन्न होकर क्षति पहुंचा रहा है मुझे। इस अंधकार में पुनः सुरक्षित हो गया हूं मैं। जय श्री राम। दुष्ट मायावी वानर, यहाँ से मुक्त हो गए हो, परंतु मेरे इस लोक से जीवित नहीं बच सकोगे। कुलघाती, पात्रद्रोही, विभीषण, लुप्त होने दो ये प्रकाश, फिर अपने हाथों से अंत करूंगा तुम्हारा। रुकिए महाराज विभीषण। भ्राताश्री, आज आपका ये अनुज आपके समक्ष एक भिक्षुक की भांति आपसे विनती करने आया है। आज तुम्हारी कोई चाल सफल नहीं होगी कुलघाती। एक पल के लिए अपना क्रोध, अपना प्रतिशोध त्याग दीजिए। आपका क्रोध और आपकी माया मुझे प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने से नहीं रोक सकती मयासुर। इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, त्याग दीजिए अपने क्रोध को। आज यहाँ तुम्हारे काल से तुम्हारी भेंट का कार्य ही पूर्ण होगा वानर। ये क्या कर रहे हैं आप? अपने क्रोध से अपने ही लोक को नष्ट कर रहे हैं। भ्राताश्री, क्रोधवश क्यों अपने विनाश का चयन कर रहे हैं? एक बार विचार करके देखिए, आपका ये अनुज ये होते हुए कैसे देख सकता है? प्रतिशोध से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा भ्राताश्री। मेरे और समीप आ जाओ कुलघाती, फिर तुम्हारा सर्वनाश मैं करूंगा। क्रोध कितना हानिकारक है मुझे उसका भान है, परंतु मैं विवश हूं। मुझे मेरा क्रोध ही अत्यधिक प्रिय है विभीषण। मुझे मेरा लोक अत्यधिक प्रिय है वानर, परंतु उससे भी अधिक प्रिय है मेरा प्रतिशोध, जिसके लिए ये मेरा लोक तो क्या
संपूर्ण पृथ्वी भी नष्ट हो जाए तब भी अपने प्रहार नहीं रोकूंगा वानर। तुम्हारा अंत किए बिना शांत नहीं होऊंगा मैं। निरंतर वार करूंगा मैं। अंत करूंगा इस वानर का। कैसा अनिष्टकारी भूकंपन है ये। सैनिकों, सैनिकों! मेरे भीतर लोक के सुख को खंडित करने वाला ये कैसा भूकंप उत्पन्न हो रहा है। अचानक प्रकट हुए इस कंपन में तो हमारे अतल लोक के सौंदर्य को क्षति पहुंचा दी। ये अस्त्र मुझे तो कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे, परंतु कहीं ये तरातल लोक के साथ अन्य लोकों और संपूर्ण धरती का नाश न कर दें। मैं अपने स्थान से नहीं डिगूंगा, स्थिर रहकर सामना करूंगा प्रत्येक संकट का। भाभी माँ को कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। अब तो प्रभु राम के नाम की महिमा से ही ये विपदा दूर हो सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संपूर्ण धरती, समस्त लोकों में वास करने वाले जीवों के हित के लिए मुझे इन अस्त्रों को प्रहार करने से रोकना ही होगा। सूझ गई युक्ति, मिल गया उपाय। मेरे अस्त्रों का लक्ष्य परिवर्तित कर। ये वानर क्या करने की चेष्टा कर रहा है? अंजनी सुत समभक्त ना होई, जाको राम सेवा ना कोई। माया सुर अचरज संग निहारी, अस्त्र से लिख कपि राम दिडारी। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। धन्य है हनुमान, उन्होंने अपनी इस अद्भुत लीला से दर्शा दिया है कि यदि अस्त्र शस्त्र की शक्ति राम नाम से जुड़ जाए तो वो भी व्यर्थ संहार नहीं करती। इसलिए प्रत्येक शक्ति संपन्न व्यक्ति को राम नाम की शरण में जाना चाहिए, जिससे उसकी शक्ति अकारण विनाश नहीं अपितु संसार की सुरक्षा का कारण बनेगी। परंतु प्रभु, मुझे संदेह है कि इस राम नाम की अपार महिमा को मायासुर या सतानंद समझ सकेंगे। विभीषण, धर्म और अधर्म का कोई अर्थ नहीं है मेरे लिए। धर्म अधर्म आपके लिए अर्थहीन ही सही, किंतु अपने उस परिवार के विषय में तो सोचिए जिसके प्रेम से आप वंचित रहे और जिसे अब आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरे अग्रज होने के नाते लंका के राज सिंहासन पर आपका ही अधिकार होगा और मुझे पुनः अपने अग्रज के सानिध्य में रहकर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इतने वर्षों तक
अकेले रहे। अब अपने परिवार के साथ रहने का अवसर व्यर्थ मत जाने दीजिए भ्राताश्री, व्यर्थ मत जाने दीजिए। विभीषण, तुम कदाचित उचित कहते हो। मुझे इस प्रतिशोध को भूलकर शेष बचे अपने परिवार के हित के बारे में सोचना चाहिए। विभीषण, अपने शब्दों से मेरे विवेक को जागृत करने के लिए तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद। प्रिय अनुज, अब इस सुख में अनुभूति को और बढ़ाने के लिए मेरे पास आ जाओ। विभीषण, आओ मेरे भ्राता, तुम्हारा भाई तुमसे गले मिलना चाहता है। मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे लोक से कोई भी जीवित लौट के नहीं जा सका। फिर तुम किस अपनी माया जाल के प्रभाव से ये कर पा रहे हो वानर? प्रभु श्री राम के नाम की महिमा ने किस प्रकार प्रत्येक लोक में मेरी सहायता की, उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं आप। फिर भी प्रभु श्री राम के नाम की महिमा को स्वीकार करने से स्वयं को क्यों रोक रहे हैं? महिमा? कैसी महिमा? कौन सी महिमा? कोई महिमा नहीं है उस वनवासी के नाम की। ये अवश्य तुम्हारी किसी माया का प्रभाव है, अन्यथा क्या है उस साधारण वनवासी में जो स्वयं एक तुच्छ नर के सिवा कुछ भी नहीं। दुष्ट मयासुर, प्रभु श्री राम के लिए अनर्गल भाषा का प्रयोग और उनका अपमान कर तुमने सारी मर्यादा तोड़ दी है। अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।